भूषण शरण जी, उसके लिए कोर्ट है। आपने कहा कि आप किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन ये दो एक अलग पॉइंट से आप समझ रहे हैं, ये अलग दो पोल्स बन गए। एक पोल बन गया है जो कह रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट। मेरा बस प्रॉब्लम ये है, और जो बहुत सेंसिटिव और देश की जनता जिससे बिल्कुल हिल गई है कि सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस। एक सवाल करें। हाँ, मैं एक ही कर रहा हूं। ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो एलिगेशन है, एक जी बोलिए। एक मेरी बात सुन लीजिए। एक साथ 10 सवाल मत करिए प्लीज। नहीं, मैं तो एक ही कर रहा हूं। चला कि ये जंतर मंतर पर बैठे हैं जी। नहीं भाई, एक तो सुनिए, उसी का जवाब दे रहा हूं। जिस दिन मुझे पता चला कि ये जंतर मंतर पर बैठे हैं, मैं तुरंत भाग करके गया। आपकी मीडिया या पूरी देश की मीडिया मेरे सामने आई और मैंने उस दिन स्पष्ट कहा था कि एक भी प्रकरण अगर मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा और किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी उस बात पर कायम हूं। एक भी प्रकरण अगर जांच कमेटी में साबित हो जाएगा तो मैं जो सजा देश देगा, जो सजा कोर्ट देगा, उसको भुगतने के लिए तैयार। तो क्या आप कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह जी की जूनियर्स की जब पहलवानी हुई और उसमें अब मेरी भी सुनिए, कमरा लिया, सवाल मत करिए, मेरी भी सुनिए। नो मैं जी बोलिए। नहीं, आप मेरी भी सुनिए। मैं आज भी उस बात पर कायम हूं। जो बात मैंने कहा था, आज भी उस बात पर कायम हूं कि एक भी प्रकरण अगर साबित हो जाएगा तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। याद रखिए। नहीं, आप इस तरह की बात ना करें। किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आप नेशनल टेलीविजन पे हैं सांसद महोदय, आप इस तरह की बात ना करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बृजभूषण जी, क्या आप ये कह रहे हैं, क्या ये कंप्लीटली रॉन्ग है, क्या ये फॉल्स है? बृजभूषण शरण जी, मैंने आपकी बात सुनी। नहीं जानता हूं मैं दुनिया को नहीं जानता हूं। मैं दुनिया को नहीं जानता हूं। मैं अपने आप को जानता हूं। मैं निर्दोष हूं। कभी किसी से, कभी अकेले में मैं नहीं मिला। किसी के साथ मैंने कोई गलत हरकत नहीं की है। और जो भी घटनाएं हैं ये बताई जा रही हैं, ये ऑन कैमरा हैं। अगर विदेश में टूर्नामेंट होता है तो जैसे प्रैक्टिस एरिया है, उसमें कैमरा लगा होता है। टूर्नामेंट का एरिया होता है, कैमरा लगा होता है। ट्रायल की एरिया है, उसमें कैमरा लगा होता है। ये सारे घटनाएं जो भी बताई जा रही हैं वो ऑन कैमरा है, और इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। तो आपने कहा कि एक बड़ा उद्योगपति, आपने कहा क्या? पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने अभी अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया तो आपने कहा आप अखिलेश यादव को जानते हैं, लेकिन वही अखिलेश यादव और उन्हीं की पार्टी तो आपको माफिया बता रही है, दबंग भी नहीं। तो और आपने उसके बाद यह कहा कि उद्योगपतियों की साजिश हो सकती है या किसी एक खास उद्योगपति की। अगर आपको ऐसा अंदेशा है, आप तो सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं इतनी बार के, तो आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं उसका? ये कौन उद्योगपति है आपके अनुसार जो ये इस षड्यंत्र के पीछे, जो आप कह रहे हैं कि ये सारा षड्यंत्र है, कौन हो सकता है इसके पीछे? इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी सीबीआई जांच करा ले। निकल पर आपको तो मालूम होगा उद्योगपति मेरे पीछे लगे हैं, मेरे पीछे लगे हैं, मुझे मालूम है, मेरे पीछे लगे हैं। और 50 लाख रुपया कपिल सिब्बल साहब की फीस है एक दिन की। 50 लाख रुपया कपिल साहब की फीस है और 9 वकील खड़े होते हैं। ये सामान्य बात नहीं है। ये धरना धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे किसान आंदोलन बढ़ा था, जैसे शाहीन बाग बढ़ा था, वैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पर हजारों रुपए रोज खर्च हो रहे हैं। और मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यह धरना इनका खुद का नहीं है, इस धरने के पीछे लोग हैं। लेकिन अभी समय आएगा तब बोलूंगा कि कौन कौन लोग हैं। इस धरने के पीछे लोग हैं। ये धरना नहीं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जी, वो तो हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, ये हमसे शुरू हुआ था, मोदी जी तक पहुंच गया। ये धरना हमसे शुरू हुआ था, मोदी जी तक पहुंच गया। ये धरना हमसे शुरू हुआ था, योगी जी के मजाक उड़ाने तक पहुंच गया। आप देखिए कि कौन से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये खिलौना बन गए हैं, ये पछताएंगे। इनके पीछे दिवेंद्र हुड्डा हैं, उद्योगपति हैं, कुछ लोग हैं जो मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये षड्यंत्र केवल मेरे खिलाफ नहीं है, ये 2024 के लिए पिच बिछाई जा रही है। ये समाज को बांटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश इसको पॉलिटिक्स पे लेके जा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह जी। मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूं एक बार फिर। मैं नहीं ले गया हूं, मैं नहीं ले गया हूं।
हाँ जी, मैं नहीं ले गया हूँ, मैं नहीं ले गया हूँ। तो कौन लेके जा रहा है बृजभूषण जी? आपने लेके जा? आरोप मेरे ऊपर है, ये आरोप मेरे ऊपर लगा है। हाँ, इस संकट की घड़ी को मुझे पार करना है और न्यायपालिका पर मुझे विश्वास है, दिल्ली पुलिस की जांच एजेंसी पर मुझे विश्वास है। अब विश्वास करेंगे, गारंटी के साथ करेंगे। नोट कर लीजिएगा, जिस दिन जांच की रिपोर्ट आएगी। नहीं, जांच की रिपोर्ट आएगी उस दिन दोबारा आपको तंग करूंगा, पूछूंगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप परिवार वाले व्यक्ति हैं और आपके लिए हर एक पहलवान घर का है, लेकिन तो फिर बृजभूषण शरण सिंह जी, क्या एक भी बार, और आप नेशनल टेलीविजन पे है, रिपब्लिक भारत पे, क्या इन पहलवानों में से एक ने भी आपसे आके कभी कोई शिकायत की? क्योंकि ये कहते हैं इन्होंने की। क्या आपके पास नोटिंग, मीटिंग का टाइमिंग, आपके जो सेक्रेटरी होंगे वो नोट करते होंगे कि कौन आपसे टाइम मांग रहा है, क्या नोटिंग, ऐसा कुछ हुआ? मैं शपथ पूर्वक कहता हूं और मेरी बात आपके चैनल पर रिकॉर्ड हो रही है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में साक्षी आई थी, उसके पति आए थे। उन्होंने कहा था कि सर हमको ट्रायल की परमिशन दे दीजिएगा। हमने कहा बिल्कुल ओके, आपको ट्रायल की परमिशन मिल जाएगी। बजरंग अकेले आए थे। उसी 1-2 दिन के अंदर मैंने उनसे भी कहा था कि भाई आप देश के बड़े पहलवान हैं, आप ट्रायल की परमिशन मांगेंगे तो हम दे देंगे, लेकिन कैंप में आपका नाम हम नहीं ला पाएंगे, क्योंकि कैंप के लिए आपको गवर्नमेंट के थ्रू आना पड़ेगा, दूसरे चैनल से आना पड़ेगा। और विनेश फोगाट और अपने पति के साथ आई थी, यानी कि 18 तारीख को धरना शुरू होता है, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आए थे और फोटो खिंचा करके गए थे, चाय पानी पी करके गए थे। इनके कोई शिकायत नहीं थी, इनको कोई शिकायत नहीं थी। इनको शिकायत होती है 18 को, और शिकायत कहां होती है? पुलिस स्टेशन में नहीं होती है, खेल मंत्रालय में नहीं होती है, सरकार से नहीं होती है। इनकी शिकायत सीधे जंतर मंतर से शुरू होती है, जंतर मंतर से। बात इतनी महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं कि एक भी बार नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं एजेंसीज के लिए तैयार हूं, लेकिन आप खुद एक पिता हैं, एक दादा हैं, आप समझते हैं, आप परिवार वाले हैं। ये आपने खुद बताया कि ये पहलवान छोटे छोटे शहरों से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लड़ते हैं, उसके बाद क्षेत्रीय लड़ते हैं, उसके बाद स्टेट लड़ते हैं, फिर नेशनल। ऐसे अगर कोई पहलवान खेलने वाली बच्ची, बिटिया, बहन, बेटी ऐसा आरोप लगा दे, पूरा देश हिल गया है बृजभूषण शरण सिंह जी, जब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं और वो भी टॉप मैन पे। आप रेसलिंग फेडरेशन के टॉप मैन हैं, आप समझ सकते हैं ये कितना संगीन है। इसीलिए मैंने आपसे बार बार पूछा और दोबारा पूछ रहा हूं आखिरी बार, क्या आप हर तरीके की इंक्वायरी के लिए क्या बृजभूषण शरण सिंह तैयार है? आपके माध्यम से मैं देश से निवेदन करना चाहता हूं कि हर प्रकार की जांच के लिए मैं तैयार हूं। कोई भी एजेंसी लगा करके जांच कर ली जाए, मैं उस जांच के लिए तैयार हूं। जो भी सजा मुझे न्यायपालिका देगी उसके लिए भी तैयार हूं। सामाजिक तौर पर भी अगर देश मुझे कुछ सजा देना चाहता है तो उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन मैं निर्दोष हूं। निर्दोष इसलिए हूं कि मैं अपने आप को जानता हूं। मैंने किसी भी लड़की के साथ किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी, छेड़खानी नहीं की है। मेरी जिंदगी की शुरुआत भी इसी मसले से हुई है। मैंने विद्यार्थी जीवन में इसी का विरोध किया है और इसी के विरोध के कारण मेरे ऊपर कई मुकदमे लिखे गए हैं। इसके लिए मैंने मुकदमा झेला है और आज भी मैं इस बात को इसलिए दावा से कहता हूं, मैं दुनिया को नहीं जानता, सामने कौन लड़की है मैं नहीं जानता, मैं अपने आप को जानता हूं। मैंने किसी लड़की को कभी अपने कमरे में नहीं बुलाया। तो फिर क्या बृजभूषण शरण सिंह इसके लिए भी तैयार होंगे कि वो अपने पद से अलग हो जाए, इस्तीफा दे दें जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती? तो क्या बृजभूषण जी, मैंने खुद लिखित दिया था कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है तब तक मैं अपने को पद से अलग रखा, और 3 सप्ताह के बजाय 4 सप्ताह लग गया, 5 सप्ताह लग गया। दूसरी बात, जब ये इंक्वायरी पूरी हो गई, रिपोर्ट तैयार हो रही थी, और जब ओवरसाइट कमेटी ने कह दिया कि ये कमेटी भंग कर दी गई थी, तब मैंने जाकर के एक नेशनल कराया।
क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल समय है, इसी में एशियन गेम्स है, इसी में ओलंपिक क्वालिफाई है, तब मैंने एक गेम कराया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इन्होंने आरोप लगाया, जांच चल रही है, जो सजा मिलेगी उसको मैं भुगतूंगा, लेकिन इनसे पूछना चाहता हूं, अगर फेडरेशन बच्चों का टूर्नामेंट कराती है तो आपको क्या दिक्कत है? अंडर 15 का टूर्नामेंट नहीं हो पाया, अंडर 17 का टूर्नामेंट नहीं हो पाया, 23 का टूर्नामेंट नहीं हो पाया, अगर ये टूर्नामेंट क्यों रोक रहे हैं? इनके कारण आज लखनऊ का कैंप बंद है, साई का कैंप बंद है, 4 महीने से खेल की गतिविधि ठप है। खेल करा सकता है तो केवल फेडरेशन करा सकता है, फेडरेशन अभी भंग नहीं है। चलो मैं वादा करता हूं मैं उस खेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप खेल का विरोध क्यों कर रहे हो? आप ये वो वादा कर खिलाड़ी रहे जो हैं? गरीब परिवार से आते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस इंतजार में वो गरीब परिवार से आते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मेरा नेशनल होगा, नेशनल जीतूंगा तो एशिया खेलने जाऊंगा, नेशनल जीतूंगा तो वर्ल्ड खेलने जाऊंगा। आज नेशनल से इनको क्यों परहेज है? आप इनसे पूछिए, ये करा दे नेशनल, सरकार करा दे नेशनल। ये खेल की गतिविधि, जब ये खेल को बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं तो खेल की गतिविधि क्यों रोकना चाहते हैं? चलो मैं वादा करता हूं मैं नहीं जाऊंगा। अगर फेडरेशन, देखिए खेल पूछ रहा हूं आपसे बृजभूषण शरण सिंह जी, क्योंकि इनकी दिक्कत ये लोग कहते हैं कि आपसे है कि अगर आप वादा करते हैं आज कि आप वहां नहीं जाएंगे। हाँ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर के 25 कंपटीशन होते हैं और ये कंपटीशन का महीना है। इसी समय अभी कुछ दिन में एशिया के टूर्नामेंट होंगे, वर्ल्ड के टूर्नामेंट होंगे, लेकिन जो हमारा बेसिक है, जो हमारा प्राइमरी है, उसको इन्होंने ठप करके रखा है। मैं वादा करता हूं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये खेल का विरोध ना करें, मुझे फांसी पर लटका देंगे जब मौका आएगा, लेकिन खेल को मत रोकें। गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करें, जूनियर बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करें। बहुत मजाक हो चुका है, ये मजाक बंद करें। और हम नहीं करा, हमको नहीं अनुमति देते तो ये खुद करावें या सरकार करावे। आज 4 महीने से पूरे खेल की गतिविधि को इन्होंने बंद करके रखा है। हमारा दोष है, उन खिलाड़ियों का दोष क्या है जो गरीब परिवार से आते हैं? उनका विरोध ये क्यों करते हैं? बृजभूषण शरण सिंह जी, मैं आपकी ये बात, आपने कहा कि आप नहीं जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि ये पहलवान सुन रहे होंगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी है बृजभूषण शरण सिंह जी कि जो इल्जाम है आप खुद समझते हैं, आप खुद परिवार वाले व्यक्ति हैं, आपने कहा ये बहुत संगीन है, इसीलिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कई बार पूछा कि आप क्या हर तरीके की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं? और आखिरी सवाल यह कि क्या दिल्ली पुलिस ने आपसे कोई पूछताछ की अभी तक? आज दिल्ली पुलिस ने अभी तक मेरे से संपर्क नहीं किया है। दिल्ली पुलिस जिस दिन भी बुलाएगी, फोन आते ही मैं दूसरे फ्लाइट से सामना करने के लिए चला जाऊंगा। मुझे दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा है, उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। इनको जांच का इंतजार करना चाहिए और इनको अपने घर जाना चाहिए। लेकिन उनको तो प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल पे भरोसा दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बृजभूषण शरण सिंह जी बात करने के लिए। लेकिन फिर कहूंगा, इंक्वायरी में जो निकलेगा, आपको भी बहुत बहुत फिर आप धन्यवाद। मत बोलिएगा आपने मौका दिया। इंक्वायरी के बाद कि अगर इंक्वायरी में कुछ निकला बृजभूषण शरण सिंह जी, तो फिर भारत देख रहा, भारत देख कोई बहाना नहीं करूंगा, कोई बहाना नहीं करूंगा, ना नुकुर नहीं करूंगा, कोई बहाना नहीं करूंगा। सीधे सजा भोगने के लिए तैयार हूं, सीधे पहुंच जाऊंगा, कोई बहाना नहीं। मैं अपने आप को जानता हूं, मैं निर्दोष हूं, मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की।